जय हिंद दोस्तों, भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 9 देश ऐसे हैं, अगर वो चाहें तो पूरा का पूरा दुनिया खत्म हो सकता है। और 9 देशों में मैं बात कर रहा हूं उन देशों की जो कि परमाणु हथियार रखते हैं, और किनके पास कितने हथियार हैं, कौन जो है वो भारत के साथ हमेशा रहेगा। तो उन देशों पे बात करते हैं। सबसे नंबर 1 पे दुनिया भर में जो देश है वो है भारत का अभिन्न मित्र रूस, भारत का सबसे पुराना सहयोगी और भारत का सबसे विश्वसनीय मित्र जो है रूस के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में रूस सबसे आगे है। रूस ने 1949 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया था और रूस के पास इस वक्त लगभग 8000 परमाणु हथियार हैं। और ये अगर हथियार बाई चांस, भगवान न करे, अगर रूस किसी देश पे गिरा दे या पूरी दुनिया पे गिरा दे तो पूरी दुनिया से इंसानियत का नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो रूस जो है वो परमाणु हथियारों के मामले में अमेरिका से भी आगे खड़ा है और ये हर समय भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। अब दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु हथियारों का प्रयोग किया है और 1945 में पहली बार जो है वो परमाणु परीक्षण के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर जो है हमला भी किया था। सिप्री के मुताबिक अमेरिका के पास आज भी लगभग 7300 परमाणु हथियार हैं और अमेरिका के पास MOAB जैसे परमाणु हथियार भी हैं जो कि किसी भी देश को एक हथियार तबाह कर सकता है। और यहाँ पे अमेरिका जो है वो रूस से लगभग 700 हथियार पीछे है। रूस के पास 8000 हैं, अमेरिका के पास 7300 हैं। और भारत और अमेरिका के संबंध हाल के वर्षों में बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। अगर कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है तो अमेरिका जो है वो भारत के साथ खड़ा रहेगा। यहाँ से 9 के बाद 8 के बाद 7वें नंबर पे चलते हैं। तो 7वें नंबर पे है फ्रांस। यूरोप के सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार जो है वो फ्रांस के पास हैं। उसके जो हथियारों की संख्या है वो लगभग 300 बताई जाती है। और इसे हथियार बनाने की, परमाणु हथियार बनाने की तकनीक जो है 1960 में मिली थी और उसके बाद जो है फ्रांस ने लगातार परमाणु हथियार बनाए। और ये देश ऐसा है, इसके पास बहुत ज़्यादा लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। ये अपने देश से बैठे बैठे कहीं भी हमला करने में सक्षम है। तो भारत और फ्रांस की जो स्थिति है वो ऐसी है कि हाल के वर्षों में भारत और फ्रांस के संबंध काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुए हैं। उसके परिप्रेक्ष्य में अगर कहा जाए तो भारत जो है वो फ्रांस के साथ खड़ा है और फ्रांस जो है वो भारत के साथ खड़ा है। अगला नंबर आता है चाइना का। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना वाला देश है और चाइना हमेशा से जो है वो पाकिस्तान के साथ रहा है और हिंदुस्तान को टारगेट करता रहा है। तो अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो आप सबको पता होगा चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना वाले चीन की असली सैन्य ताकत के बारे में पुख्ता जानकारी और उसके अलावा किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक चीन के पास लगभग 250 परमाणु हथियार हैं। चीन ने 1964 में पहला परमाणु परीक्षण किया था और इसके बाद वो अपनी लगातार ताकत बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि एशिया प्रांत में जो है वो चीन को टारगेट मिल रहा है कि भारत जो है उसके बराबरी पे खड़ा हो जाएगा किसी दिन। इसी कारण से वो अपनी सैन्य क्षमता जो है वो बढ़ाता जा रहा है। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान का एक सैनिक चीनियों के, जिनकी आंखें वैसे ही बंद रहती हैं, उनके 10-10 पे भारी पड़ेगा। चलिए, चीन के बाद नंबर आता है ब्रिटेन का। ब्रिटेन एक ऐसा देश है, बहुत शांति प्रिय है, क्योंकि इनके जो पहले पूर्वज थे वो दुनिया भर को लूटते रहे और लूट खसोट करके अब ये जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा पूंजी जमा कर ली। अब इसके बाद ये बहुत शांत रहते हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ब्रिटेन ने पहला जो परमाणु परीक्षण किया था वो 1952 में किया था और अमेरिका का ये बहुत ज़्यादा सहयोगी माना जाता है। अमेरिका के सहयोगी ब्रिटेन के पास लगभग आज के समय में 225 परमाणु हथियार हैं और इसके पास लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। हालांकि ब्रिटेन जो है वो तटस्थ देश के रूप में रहता है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो ये भारत की तरफ ज़्यादा झुकाव हो सकता है, लेकिन इसके खुले तौर पर कुछ कहा भी नहीं जा सकता है।
तो ब्रिटेन के बाद जो नंबर आता है वो नंबर आता है भारत के सबसे बड़े मनोरंजन केंद्र पाकिस्तान का। भैया पाकिस्तान भुखमरों, भीख मांगने वालों, कंगालों का देश है। इन्हें एक वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, लेकिन इन्हें परमाणु हथियार चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के पास है। भारत के पास जो होगा वो इन्हें चाहिए, लेकिन इनके पास जो है वो शरीर पे कपड़ा ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। भारत के पास जो है वो इन्हें जरूर चाहिए। भारत के पास तो ये भी है कि भारत मंगलयान पे पहुंच गया है, मंगलयान के थ्रू आप भी पहुंचिए, लेकिन नहीं, वो भारत में घुसने के रास्ते देखते रहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास जो वो लगभग 120 परमाणु हथियार हैं, जो कि भारत से 10 ज्यादा हैं। पाकिस्तान ने पहली बार जो है 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, और इसका जो वैज्ञानिक था, चोर था, जो विदेशों से तकनीक चुरा के लाया था, अब्दुल कादिर खान, और इसे जो है पाकिस्तान में हीरो के तौर पे देखा जाता है, जबकि पश्चिमी देशों में इसे एक परमाणु तकनीक चुराने वाले चोर के हैसियत से देखा जाता है। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान के बाद एक ऐसा देश जिस पे हम सबको गर्व है, हमारा प्यारा भारत। भारत के पास 500 किलोग्राम वजन वाला हाई स्पीड लेड रैग बम या कहें हथियार भी है। भारत ने 1974 के बाद दूसरी बार 1998 में दूसरा सफल परीक्षण किया था, और भारत के पास 110 परमाणु हथियार हैं। वहीं भारत की मिसाइलों की बात करें तो भारत के पास अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 जैसी लंबी, मध्यम और कम दूरी की मार करने वाली मिसाइलें भी हैं। भारत के कई सारे फाइटर जेट्स ऐसे हैं जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं और दुनिया के किसी भी देश में कहीं पे भी हमला करने में सक्षम है। तो भारत की ताकत जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। भारत के बाद नंबर आता है बहुत ज़्यादा जिगरी दोस्त भारत का इजराइल, और इजराइल एकमात्र देश ऐसा है जो यहूदियों का देश है और पूरा का पूरा जो है वो मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, लेकिन कभी किसी की हिम्मत नहीं होती है कि इजराइल के अंदर कभी घुसना चाहे तो घुस भी नहीं सकते हैं। 1948 से 1973 तक 3 बार अरब देशों से युद्ध लड़ चुके इजराइल के पास करीब करीब 80 नाभिकीय हथियार हैं। इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 80 हथियार इसके पास हैं। आपको बता दूं कि इजराइल जो है वो हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहता है। इसी कारण से पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन भारत को न मानते हुए इजराइल को मानता है, और वहाँ के पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये पूरी दुनिया में मान्य है इजराइल को छोड़ के। तो इजराइल के सारे संबंध जो है वो पाकिस्तान से खत्म है बिल्कुल से। और अब बात करते हैं इजराइल के बाद एक ऐसे देश की जिसका कोई अता पता नहीं है कब किसके साथ क्या करे। वो देश है उत्तर कोरिया। पाकिस्तान का वैज्ञानिक जो चोर था अब्दुल कादिर खान, उसकी मदद से उत्तर कोरिया ने परमाणु तकनीक हासिल करी, और उसके बाद उत्तर कोरिया ने हथियार बनाए, और आज की डेट में कम से कम 6 परमाणु हथियार जो हैं वो उत्तर कोरिया के पास हैं। और उत्तर कोरिया का असली विवाद दक्षिण कोरिया से है। जैसे हमारा पाकिस्तान से और चाइना से है, वैसे ही वहाँ पे दक्षिण कोरिया से है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को 38 पैरेलल जो है सीमा रेखा बांटती है। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया था। तो इतने सारे देश हैं, और उत्तर कोरिया किसके साथ रहेगा किसी को कुछ पता नहीं है। वहाँ का तानाशाह किम जोंग उन सन की दिमाग है, कब क्या करे किसी को पता नहीं है। ये सारे देश हैं जो कि परमाणु हथियार रखते हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उनमें से 2 देश ऐसे हैं जो बिल्कुल इस हथियार के काबिल नहीं है। उनमें से पहला तो है पाकिस्तान, दूसरा है उत्तर कोरिया। इन 2 देशों की जानकारी जो है वो कभी भी टेररिस्ट के हाथों में जा सकती है, कहीं भी कुछ हो सकता है। तो विश्व समुदाय इनको लेकर चिंतित भी है। वीडियो में अभी इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए आए हों तो लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर दबाना। जय हिंद तो कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना, अपने माँ बाप का, अपने चाहने वालों का और अपने फैमिली मेंबर का। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।